सुनेंगे और मेरे द्वारा कही गई बातों पे खड़े हो जाएंगे। आप ये समझ लो कि यहां के किसान इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों का तुम मत करो, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों करने दो, तुम समय खराब करा रहे हो मेरा। आप यहां के लोग बैठो, आपको देख के बिगड़ रहे हैं। अगर आप बैठ जाओगे तभी मैं अपनी बात रखूंगा। इस मामले में हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं। बताओ किसने उनसे एक बार भी कहा कि बैठ जाओ या उठ जाओ? जिनके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो देखो लापरवाही कर रहे हैं, जो कौम के युवा और जो माए बहनें जिनकी पगड़ी, जिनके सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं पूरे देश में, उनको कुछ नहीं कहना पड़ रहा, जुगे तो बैठी। और तुमसे ज्यादा कपड़े और सरवर ओढ़ के सब बैठी हुई हैं। वो जो यहाँ का पर्दा है उसका भी पालन कर रही है, तुम पे तो पर्दा भी नहीं है, फिर भी ऐसे बेचैन क्यों हो यार? चैन से बैठ जाओ और आराम से बात सुनो। दोबारा नहीं कहूंगा, हल्ला मचाओगे तो चुप रह जाऊंगा बस। मैं सर्वप्रथम समय समय पे संत गुरु महापुरुष जो जन्मे, मैं उनको नमन करता हूं। और यहां उपस्थित नवलगढ़ की सम्मानित जनता, क्षेत्र से आए सम्मानित लोग, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और इस मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, यहां की जो संघर्ष समिति है, आयोजक समिति है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई राजेश जोया जी, प्रदीप चंदेल जी, गोविंद बोयल जी, रवि मरोडिया जी, सुनील प्रदीप रॉयल जी, बहन अलका राठी जी जो जिलाध्यक्ष है महिला मोर्चा। हमारे साथ सम्मानित किसान नेता आए थे दिल्ली से, कहीं पीछे रह गए हैं, भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारी पार्टी के प्रभारी भाई सत्यपाल चौधरी जी, हमारी भीम आर्मी के प्रभारी हमारे नेता भाई अनिल धेनवाल जी, प्रोफेसर राम लखन मीणा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित नेता जो मेरे साथ चल के आए भाई राज नेहरा चौधरी जी, अमरचंद हरसोलिया जी, मोहनलाल बैरवा जी, और इस क्षेत्र की पूर्व विधायक बहन प्रतिभा सिंह जी, और जिनके कारण मुझे आने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई पिछले 8-10 साल से हमेशा मेरे दुख सुख के साथी रहे, हमेशा मेरे लिए अपने मन में अच्छे विचार और मेरी हर समस्या के साथ खड़े रहे। बड़े भाई राधेराम गोदारा जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया। देखो, आपने मुझे तलवार भेंट की, मैं इसको इसलिए लेके आया कि आप इसको देख लो। मैं इसको मना कर रहा था अपने भाई को कि ये मुझे मत दो। इसका एक कारण है, ये आज भारत लोकतांत्रिक हो गया है। तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हम लोग। अगर तलवार से जीतते तो यहां क्यों बैठते फिर? भाई जंग लगाने को थोड़ा ही दोगे तुम मुझे, इसे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीती जा रही। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान है। जिनके पास कलम की ताकत है, ये कलम उनका राज है। जिनका राज है वो कोई धरना नहीं करते। मैं यहां के विषय में भी बात रखूंगा, जो आज घटा उस पर भी बात रखूंगा। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप यहां इसलिए बड़ी संख्या में जुटे हैं क्योंकि आपको तकलीफ है और आप चाहते हैं आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। तकलीफ आपकी एक नहीं है, आपकी तकलीफ कई। मैं आपको वास्तविक स्थिति पर लेके आता हूं। 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इस देश के किसान, कमेरे और वंचित वर्गों को, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। अधिकार मिले जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान इस देश में लागू हुआ। तब इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को जानवरों के जीवन से इंसानों के जैसा जीवन जाने का अवसर मिला। अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत के बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से मिला। अगर आज बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन रही हैं तो वो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अवसर मिले उसकी वजह से मिल रही। और आज अगर हमारी बहनें विधायक, मंत्री,
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी है आज एक वंचित वर्ग की महिला, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से हो रखा है।